अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बहुत ही अहम पॉइंट डिस्कस किए गए हैं पेनियर के हवाले से। ख़ास तौर पे इस वीडियो के टाइमिंग के मुताबिक 4 मिनट्स पर जो भी पॉइंट आएँगे 4 मिनट 16 सेकंड पे वो बहुत अहम है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अब मसला ये है कि जब हम बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जहाँ से हम अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन हम उनके पैसे को कैसे निकालें? उसके मसले का हल लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुई हूँ। क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में बैंड है तो हम पेनियर यूज़ करते हैं। अब पेनियर का वेरिफाइड अकाउंट हम कैसे बनाएँ? उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने गूगल पे जाना है, पेनियर साइन अप लिखना है खाली, ठीक है? पेनियर साइन अप और जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके पास ये पहला लिंक आ जाएगा और ये दूसरा लिंक, दोनों ही सही है। ये पेनियर ने स्पॉन्सर किया हुआ है, ये पेनियर का अपना ऑफ़िशियल है। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। आपने इस इंटरफ़ेस पे नहीं लो क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपने जस्ट यहाँ से साइन अप करना है, ठीक है? पहली चीज़ और जिन्होंने जो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे उनका भी मैं दिखा देती हूँ। मैं वापस बैक हो रही हूँ। अगर कोई फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देता है तो उसके पास जो इंटरफ़ेस आएगा वो ऐसा आएगा। आपने जस्ट कहीं पे भी लिंक पे क्लिक करें पहले या दूसरे पे आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक करना है। और साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से काम शुरू करना है, ठीक है? आपने सबसे पहले उसको बताना है कि आप फ्रीलांसर हैं, क्या चीज़ नहीं है। यानी आप फ्रीलांसर हैं या प्रोफ़ेशनल काम करते हैं, ई-कॉमर्स सेलर हैं यानी शॉपिफ़ाई वग़ैरह या अमेज़न पे काम कर रहे हैं, बीओपी कॉल सेंटर है आपका या होलसेल ट्रेडर हैं, यानी काफ़ी बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि बी टू बी सेलर होती है जिसमें वेबसाइट है आपकी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आईटी कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं या अदर डिजिटल। तो हम लोग फ़िलहाल फ्रीलांसर हैं तो हम फ्रीलांसर पे करेंगे, जो ई-कॉमर्स वाले हैं वो ई-कॉमर्स पे करेंगे, ठीक है? यानी जिनका ऑनलाइन स्टोर हो कोई, ठीक है? और जो होलसेल ट्रेडर हैं, जिनका मतलब वेबसाइट्स भी है और काफ़ी बल्क क्वांटिटी में वो चीज़ें सेल करते हैं, वो होलसेल ट्रेडर पे जाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। आपने फ्रीलांसर और प्रोफ़ेशनल पे क्लिक करना है। उसके बाद पेनियर आपसे पूछेगा कि विच टाइप ऑफ अकाउंट यू नीड। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको लाज़मी याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पे क्लिक करना है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांसर मार्केट, ठीक है? उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि मंथली कितनी पेमेंट आपको रिसीव हो सकती है। तो आपने देखिए यहाँ 25,000 है, लेकिन आपने ये नहीं लगाना है क्योंकि इसमें फिर आपकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आपने 5,000 लगाना है, 5,000 टू 9,000, ठीक है? जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बाद में आपके पास पैसे कटेंगे, ठीक है? तो आपने वो नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने ये वाला करना है। इसके बाद रजिस्टर फॉर अ न्यू अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? ये करने के बाद आपके पास ये इंटरफ़ेस आ जाएगा, गेटिंग स्टार्ट, और ये इंटरफ़ेस आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इस इंटरफ़ेस पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने ख़्याल रखना है, ये बहुत मेन पॉइंट है जिसका आपने ख़्याल रखना है कि पहली बात कि आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है कि नो माय बिज़नेस इज़न्ट रजिस्टर्ड। क्योंकि अगर आप लिख देंगे कि इस पे क्लिक कर देंगे आई हैव ऑन और रिप्रेजेंट अ रजिस्टर्ड बिज़नेस, तो फिर उसमें वो आपसे एलसीसी वग़ैरह, एनटीएन नंबर माँगेगा और आपका टैक्स भी बहुत ज़्यादा कटेगा। तो आपने इस पे क्लिक करना है। नंबर 2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है पेनियर अकाउंट बनाते वक़्त, क्योंकि अगर आप जैसकैश में ले रहे हैं या बैंक में ले रहे हैं, तो जिस सीएनआईसी पे आपने जैसकैश बनाया है या जिस सीएनआईसी पे आपने अपना बैंक अकाउंट बनाया है, उसी सीएनआईसी से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे। अगर आपके पास कोई सीएनआईसी ऐसा है जिस पे कोई पेनियर का अकाउंट नहीं बना हुआ, मतलब कोई जैसकैश का अकाउंट नहीं बना हुआ है या फिर कोई बैंक अकाउंट नहीं बना, तो आप कोशिश करें कि आप अपने किसी घर के बड़े का, जिसका जैसकैश का अकाउंट बना हुआ है, उसका सीएनआईसी लें, ठीक है? या जिसका बैंक अकाउंट बना हुआ है, उसका सीएनआईसी लें और उसका पहला जो सीएनआईसी पे उसका पहला नाम है। अगर तो आपके पास आपका अपना बैंक अकाउंट है, तो लाज़मी है कि वो आपके ही सीएनआईसी पे बना हुआ होगा या जैसकैश है, तो वो आपके ही सीएनआईसी पे बना होगा। क्योंकि
ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैन ईयर कहता है कि आपकी जो यहाँ पर आईडी डलेगी ना, जो चीज़ें यहाँ डलेंगी, वही सेम चीज़ उस जगह की होनी चाहिए जहाँ वो कैश भेजेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए और ऐसा ही कोई सीएनआईसी लीजिए जिस पे पहले से ही जैज़ कैश बना हुआ हो या फिर बैंक अकाउंट बना हुआ हो। और अगर जैज़ कैश नहीं बना हुआ तो काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं आपके ही सीएनआईसी पे जैज़ कैश का वेरिफाइड अकाउंट बनवा दूँगी, जिससे जो है आप अपना यहाँ पर पेनियर का अकाउंट वेरीफाइड कर सकती हैं और बना सकती हैं और पेमेंट अपने ही जैज़ कैश में ले सकती हैं। ठीक है? अब यहाँ सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी। अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना चाहिए, जहाँ पे आपको कोड और वेरिफिकेशन लिंक आएगा, जो कि आप जीमेल को पहले ही लॉगिन करके रखेंगे, चाहे वो जीमेल हो चाहे याहू हो। इसके बाद आपने जस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और आगे बढ़ गए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने अपना कंट्री नेम और फिर एड्रेस एज पर योर एनआईसी सीएनआईसी, ठीक है? उसके बाद अपना सिटी नेम और सिटी नेम के बाद पोस्टल कोड नंबर। अगर आपको पोस्टल कोड नंबर नहीं पता, आपने जस्ट अपने एरिया का नाम गूगल पे लिखना है और आगे उसके लिख देना है पोस्टल कोड। तो जो भी ऊपर के 3 नंबर पोस्टल कोड के आएँगे वो यहाँ आपने लिख देने हैं और लिखने के साथ ही आपने यहाँ फ़ोन नंबर डालना है। जैसे ही आप फ़ोन नंबर डालेंगे और सेंड द कोड करेंगे तो उस वहाँ पे कोड आ जाएगा। आपने उस कोड को कॉपी करके यहाँ डालना है, ठीक है? इसके बाद की ये डिटेल आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट आएँगी, जिसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ईमेल आईडी डालनी है, जिसको वेरीफ़ाई करना है, उसका पासवर्ड और दोबारा पासवर्ड डालना है। फिर आपने ये क्वेश्चन अपने बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके किसी भी वक़्त आपका अगर पायनियर हैंग होता है या फिर पायनियर कोई हैक करता है या लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो आप पासवर्ड भूल गए तो वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा जिस और जवाब सेलेक्ट कीजिएगा जो आप लिख लें। कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब लिखें, सेलेक्ट क्वेश्चन भी लिख लें और उसका जवाब भी लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्स योर बेस्ट फ्रेंड नेम, तो वो ये क्वेश्चन भी लिखें डायरी में और इसका आंसर भी। फिर सीएनआईसी डिटेल डालें, आईडी डिटेल। अब यहाँ आईडी की डिटेल डालते वक़्त आपने बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज में डालना है, मीन्स कि अगर उर्दू में आप किसी एनआईसी पे नाम है तो आपने उर्दू ही में डालना है और किसी के पास इंग्लिश और उर्दू दोनों हैं तो वो किस में डालेगा? उर्दू में डालेगा, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। इसी तरह लास्ट नेम भी उर्दू में। अब वो कैसे डालेंगे? आपने जस्ट गूगल पे जाना है, गूगल ट्रांसलेट लिखना है, उसको क्लिक करना है, ओके करना है और वहाँ पर अपना नाम पहले इंग्लिश में लिखना है, साइड में वो उर्दू में खुद ब खुद आ जाएगा। आपने वो दोनों ही वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, बहुत सिंपल। आप नेक्स्ट पे क्लिक करके इस साइड पे आएँगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका बस बनने वाला है। आपने यहाँ कंट्री नेम डाला, पैसे पीकेआर में लेने हैं, आपने पीकेआर डालना है, ठीक है? इसके बाद आपने बैंक सेलेक्ट करना है। अब जिसने जैज़ कैश में लेना है वो जैज़ कैश सेलेक्ट करेगा यहीं से स्क्रॉल डाउन करके, जिसने बैंक अकाउंट में लेना है वो अपने बैंक अकाउंट का टाइटल और बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पर डालेगा और उसके बाद दोनों पे चेक लगा देगा, यस आई एग्री और जस्ट सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही आपका अकाउंट जो है वेरिफिकेशन में चला जाएगा, जहाँ के रिव्यू और प्रोसेसिंग में अब आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। वो जैसे ही प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपसे 2 चीज़ें माँगेगा, याद रखिएगा। एक वो आपसे माँगेगा या तो आप सीएनआईसी जमा करवाएँ या फिर पासपोर्ट। तो आप अपनी सीएनआईसी की फ्रंट और बैक की कॉपी ले लीजिएगा, मतलब पिक्चर्स ले लीजिएगा और उसको फ़ोटो एडिट में जाकर एक लाइन लगा दीजिएगा और वो फ्रंट और बैक की पिक्चर सीएनआईसी की जमा करवा दीजिएगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर इज़िली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ दोबारा से कि पेमेंट के लिए आपको सीएनआईसी वो ही यूज़ करना है जिस पे जैज़ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बना हुआ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।